छत्तीसगढ़ के जंगलों में चल रही नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही ने गांव वालों के दिल में उम्मीद की किरण जगाई है। लेकिन जहां एक और आम लोग शांति की राह देख रहे हैं, वहीं राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर इसका सियासी फायदा उठाने में लगे हैं। कोई श्रेय लेने की होड़ में है तो कोई सवाल उठा रहा है, कोई इसमें मानवाधिकार ढूंढ रहा है तो कोई इसे पराक्रम की गाथा बता रहा है। क्या है पूरा मामला, क्या कहना है दीपक बैज का, जवाब क्या आया है सत्ता पक्ष से, करेंगे सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं NS 24/7 डिजिटल। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ चल रही निर्णायक लड़ाई ने सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। 21 अप्रैल से 11 मई तक चले छत्तीसगढ़ के और तेलंगाना सीमा पर करेगुट्टा हिल्स में जारी ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में सुरक्षा बलों ने 31 नक्सलियों को मार गिराया। यह ऑपरेशन अब समाप्त हो चुका है, लेकिन इसके आंकड़े सामने आ चुके हैं। 28,000 जवानों ने 216 नक्सली ठिकानों को नष्ट किया, 450 IED ब्लास्ट को नष्ट किया, 818 BGL शेल और 2 टन विस्फोटक भी बरामद किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे नक्सल मुक्त भारत की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम के रूप में दिखाया। लेकिन इस सफलता पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सियासी जंग छत्तीसगढ़ के अंदर छिड़ चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 14 मई को एक्स पर गृह मंत्री विजय शर्मा पर ऑपरेशन की जानकारी न होने का तंज कसा। कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सवाल उठाया कि क्या मारे गए लोग नक्सली थे या आदिवासी। एक बात और उन्होंने उठाई कि जो जमीन वहां पर खाली कराई जा रही है, वो जमीन आखिर किसके लिए खाली कराई जा रही है। इससे संबंधित वीडियो आप एक बार स्वयं देखें। बस्तर में 1-1 इंच जमीन खाली कराया जा रहा है। बस्तर में संविधान लागू होगा, उन्हें पता नहीं है शायद। बस्तर में 5वीं अनुसूची लागू है। दूसरा जी, 1-1 इंच जमीन किसके लिए खाली कराएंगे आप? आर्सेलर मित्तल के लिए, रुमटा स्टील के लिए, कोरंडम की खदाने के लिए, या फिर अडानी के लिए, या फिर अंबानी के लिए। बीजेपी ने इसे कांग्रेस का नक्सलवाद के प्रति नरम रुख की रणनीति बताती है। यह सियासत सुरक्षा बलों की मेहनत को कमजोर दिखा रही है, जबकि जनता चाहती है कि नक्सलवाद पर ठोस कार्यवाही हो। बीजेपी ने राहुल गांधी की कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर पीस यानी CCP के सदस्यों से कथित मुलाकात पर भी सवाल उठाए। 18 मई 2025 को जगदलपुर में डिप्टी CM विजय शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी की नक्सलवाद पर सोच स्पष्ट नहीं है, वे पीठ पीछे गड़बड़ कर रहे हैं। शर्मा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस कभी नक्सल समस्या को गंभीरता से नहीं लेती है। CCP ने 25 अप्रैल को शांति वार्ता की मांग की थी, जिसे छत्तीसगढ़ सरकार ने ठुकरा दिया। तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने इस मांग का समर्थन किया, जिसे बीजेपी नक्सलियों के प्रति नरम रुख मानती है। राहुल की इस मुलाकात को बीजेपी कांग्रेस की नक्सलवाद विरोधी नीति पर सवाल उठाने का मौका मान रही है। यह विवाद बस्तर में शांति की कोशिशों को जटिल बना रहा है, क्योंकि सियासी बयानबाजी से जनता का ध्यान मूल मुद्दों से हट जाता है। कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों का जवाब देते हुए साई सरकार को घेरा। PCC चीफ दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी की नीति नक्सलियों से सुझाव मांगने वाली है, जबकि कांग्रेस बस्तर में शांति चाहती है। बैज ने शर्मा के बयानों मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया। कांग्रेस का कहना है कि तेलंगाना सरकार की शांति वार्ता की मांग मानवीय थी, जिसे बीजेपी सियासत बना रही है। बघेल ने करेगुट्टा ऑपरेशन में पारदर्शिता पर सवाल उठाए, जैसे शवों की पहचान और मीडिया को बीजापुर अस्पताल में प्रवेश न मिलना। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी नक्सलवाद को सियासी हथियार बनाकर आदिवासियों को बदनाम कर रही है। यह तकरार छत्तीसगढ़ की राजनीति को काफी गरमा रही है। आरोप प्रत्यारोप तो हो ही रहे हैं, और किस प्रकार के हो रहे हैं वो हमने आपको दीपक बैज की ज़बानी अभी सुना ही दिया, जैसा कि हमने दीपक बैज के द्वारा आपको वीडियो में सुना दिया। अब इन सब के चलते विकास और शांति के जो मुद्दे होते हैं, जो अहम मुद्दे हैं, जो बुनियादी मुद्दे हैं, वो सब पीछे छूट जाते हैं। करेगुट्टा ऑपरेशन ने नक्सलियों की कमर तो जरूर तोड़ दी है, लेकिन हिडमा जैसे नेता फरार हो चुके हैं। 2025 में 718 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और बस्तर में नक्सल प्रभाव 18,000 से 8,500 वर्ग किलोमीटर तक सिमट गया। नियम नेलानार और PM आवास जैसी योजनाओं ने आदिवासियों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की सियासी लड़ाई इसको कमजोर कर रही है। राहुल गांधी की CCP मुलाकात और तेलंगाना की शांति वार्ता की मांग ने बीजेपी को हमला करने का मौका दे दिया है। जनता चाहती है कि दोनों दल नक्सलवाद पर एकजुट हों, और अमित शाह का 31 मार्च 2026 तक का नक्सल मुक्त भारत का लक्ष्य चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन सियासी खेल इसे और भी मुश्किल बना रहा है। बस्तर में शांति और विकास के लिए नेताओं को बयानबाजी छोड़कर जवानों के साथ एकजुट होकर खड़ा होना जरूरी है।